अभी आपने हजरत अल्लामा शकील अहमद साहब क़िबला की ज़बानी सुना, आमद सरकार से रोशन जमाना हो गया, जर्रा जर्रा झूम उठा, मंजर सुहाना हो गया। और गोद में लेकर हलीमा सादिया ये कह उठी, रूए अनवर देखते ही दिल दीवाना हो गया। करीब आइए, माहौल बनाइए। इस वक्त मिंबर शरीफ पर हुजूर पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत मुजाहिद दौरा मुफ्ती उड़ीसा हज़रत अल्लामा मुफ्ती वजहुल कमीर साहब क़िबला रिज़वानी दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया वालिया तशरीफ़ रखते इस वक्त जिस जलसे में पूरी मुश्तरका मेहनतें जिनकी रही, शबो रोज़ जिन्होंने खिदमत पेश किया, वो आपके खतीब इमाम शायर इनक़लाब जनाब मुहतरम ज़मज़म मक्की साहब नाते पाक के मकबूल के चुनिंदा अशार के साथ माइक्रोफोन पे तशरीफ ला रहे हैं। मैं उन्हें आवाज़ दे रहा हूँ कि लगाने आग दिल में दुश्मने जज्बात आई है। आवाज़ खराब है इसलिए आप नहीं बोल रहे, अरे हमारी भी आवाज़ खुलेगी। लगाने आग दिल में दुश्मने जज्बात आई है, इधर आओ चलो देखो वही बरसात आई है। मिजाजे बादाकश और दफातन ये तरके मैखाना, सबीले में लगाओ साते खैरात। चाहूंगा कि बुजुर्गों की अमानत हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद का फैज़ान कई वास्तों से जो हुजूर को हासिल है, वो अपने नूरानी हाथों से इस वक्त दुनिया खिताबत के बदरे मुनीर हज़रत अल्लामा मौलाना सलामत हुसैन साहब क़िबला को हुजूर पीर तरीक़त मुफ्ती वजहुल कमीर साहब क़िबला रिज़वानी के मुक़द्दस हाथों से दस्तारे खिलाफत बांधी जाएगी। आप ये खूबसूरत नज़र अपने सर की आंखों से मुलाहिदा करें, पूरा मजमा इस्तेमाल करें और नारा लगाए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। न मैं कल अपने आप को इस लायक समझता था, न मैं आज समझ रहा हूँ। 9 साल की उम्र में मैंने कन्हवा की सरजमीन पर अजीमुशान कॉन्फ्रेंस जिसकी क़यादत मौलाना महबूबुल उलमा रोशनुल क़ादरी पोखरैरवी फरमा रहे थे, उसमें डायरेक्ट मैं हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद से मुरीद हुआ। जिस वक्त मैं मुरीद हुआ, मेरे दाएं बाएं हाथ तो बहुत चलता है ना, नहीं बोलूँगा, मैं हाथ पे हाथ रख के मुरीद हुआ हूँ, दूर से मुरीद नहीं हुआ। जब मेरी उम्र 29 साल की हुई तो मैं बरेली शरीफ की सरजमीन पर था। 15 शाबानुल मुअज़्ज़म को मेरी दस्तार बंदी हुई। उससे पहले हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद क़िबला रहमतुल्लाह अलैह दरसगाह में तशरीफ लाए। मेरे अज़ीज़ मोहतरम मौलाना सलामत साहब बार बार वो हदीस पढ़ रहे थे, कलिमतान खफीफतान अलल लिसान फिल मीज़ान, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अलील अज़ीम। मैंने तकरीबन 88 साल की उम्र में उनकी ज़बाने मुबारक से, उनके 88 साल की उम्र में उनकी ज़बाने मुबारक से ये हदीसें पाक समाअत की। इसलिए मेरे सिलसिले सनदे हदीस की सबसे आखिरी कड़ी हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद हैं। ये सनद शायद किसी के पास वाह क्या कहने, और मैं ये अपनी ज़बानी दावा नहीं कर रहा हूँ। मेरे घर आप आएंगे तो मैं दिखला दूंगा। मुझसे मेरे उस्ताद मोहतरम मौलाना मोहम्मद आज़म साहब, वो मुफ्ती आज़म उस्ताद मुर्शिद मुफ्ती आज़म उस्ताद मोहम्मद आज़म, लोग भुतला जाते थे वहाँ। 16 शाबानुल मुअज़्ज़म को मुझे कहा कि चलो वजहुल कमर तुझको ताजदारे अहले सुन्नत से खिलाफत दिलवा देते हैं। मैंने कहा हुजूर ये
सनद फजीलत तो संभाली नहीं जा रही है, सनद खिलाफत लेकर क्या कहूँगा। आंख में आंसू आ रहा है। मेरे उस्ताद ने कहा, मैं कब कहता हूँ कि तुम मुरीद करोगे, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो कलमी, मेरे पास कलमी है, कलमी सनद तुम अपने पास रखो और अपनी औलाद को वसीयत करना कि इस सनद को तुम्हारी कब्र में रख दे, ताकि फरिश्ते सवाल करने से पहले सोचे कि ये मुफ्ती आजम का मुरीद भी है और खलीफा भी है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इसके बावजूद मैंने तकरीबन 29 साल तक सनद के इजाजत के 29 साल तक मैंने कानो कान किसी को खबर नहीं की कि मैं फलां का खलीफा हूँ। मैंने आज तक इसको पेशा नहीं बनाया है। अल्लाह का फजलो करम है कि हुजूर मुफ्ती आजम की निगाहों का फैजान है कि उसके बाद से कभी मैं मईशत के लिए परेशान नहीं हुआ। कभी कभी ऐसा होता था कि 1 रुपए मेरे पास नहीं होते थे और सोचता था कि चलो किसी से कर्ज ले ले, लेकिन ये उनकी नजरे करामत थी कि जितनी जरूरत होती थी शाम तक बगैर किसी मांगे। चूंकि कटक की सरजमीन पर मैंने नाबालिग पीरों का वरूद देखा। ऐलान करने का मतलब ये है, फिर सुनाऊंगा दास्तान तो बड़ी लंबी हो जाएगी। जब नाबालिगों पीर का मैंने वरूद देखा और जो बालिग पीर थे उनका रेट बहुत ज्यादा देखा। गौर कीजिए, जो बालिग पीर थे गरीब उड़ीसा की सरजमीन पर कहाँ से मंगाते, तो जो बालिग पीर थे उनको बुलाना मुश्किल था और जो नाबालिग पीर थे उसको मुर्शिद बनाना मुश्किल था। इसलिए बदरते मजबूरी वो भी आम तौर से जैसे कि ऐलान किया गया, मैंने कभी ऐलान नहीं किया भाई, है कि नहीं। ये आजकल तिजारत हो रही है। फिर ये दास्तान नहीं सुनाऊंगा। बहरहाल ये उनका फैजान है। तीसरा फैजान ये है कि मैं बरेली शरीफ की सरजमीन पर जहाँ मौलाना सगीर अहमद गुलखनपुरी का घर है, उन्हीं के मदरसे फैजाने मुस्तफ़ा फैजाने रजा में पढ़ा रहा था। रात के वक्त खबर मिली कि मेरे आकाए नेमत दुनिया से तशरीफ चले। उसी वक्त चला, क्योंकि ऐलान हुआ था जुमेरात की रात थी, जुमा का दिन था। जुमरात की सब यानी जुमरात गुजर गई, रात का दिन जो आया वो जुमे की रात थी और जुमा की नमाज के बाद ऐलाने जनाजा था। अल्लाह का करम है कि लाखों के मजमे में, लाखों के मजमे में मुझ गरीब फकीर को हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के जनाजे के पहले सब में नमाज पढ़ने का मौका। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद मसलके आला हज़रत। और तीसरी बात तो नहीं कहनी चाहिए, लेकिन तहदीस नेमत के तौर पर अल्लाह का फजलो करम है कि बगैर किसी से मांगे हुए मेरे पास 13 खिलाफतें हुजूर मुफ्ती आजम हिंद और आला हजरत और मेरे दरमियान सिर्फ एक करिए। मैं हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का मुरीद, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद आला हजरत के मुरीद, ये एक सिलसिला है। दूसरा सिलसिला सुन लीजिए, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के असले पीरो मुर्शिद हजरत अबुल हुसैन नूरी मियाँ रहमतुल्लाह अलैह, जिनका किस्सा आप लोग बार बार सुनते होंगे। हिंदुस्तान की सरजमीन पर वो मेरा शेख है कि जिसको उनके पीरो मुर्शिद ने 6 महीने की उम्र में, बेशक हक है, हक है, क्या कहने हुजूर। आला हज़रत ने फरमाया 6 महीने की उम्र है, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, ये वो शख्स है कि जिसके जरिए से कादरियत के अंदर समंदर की तरह सैलाब आएगा, सारी दुनिया में बटेगा। बेशक सुभान अल्लाह। तो अल्लाह का फजलो करम है। मैं चाहता हूँ और ना चाहते हुए भी
ये नेमत जो मिली है आम हो जाए। जब गैरों पर नजर पड़ती है तो सिर्फ ये सोच करके कि ये अमानत गैरों की तरफ मुंतकिल हो जाए। मेरे सिलसिले 13 में 2 सिलसिला ऐसे हैं कि जिसको सिलसिला मनव्वरिया कहा जाता है। आप लोग उलमाए कराम लोग समझ रहे होंगे। सिलसिला मनव्वरिया वो भी 2 तरीके से मुझे मिला। एक हजरत मुनव्वर शाह रहमतुल्लाह अलैह इलाहाबादी और एक हजरत शाह दौला गुजराती। वाकया याद आ गया होगा दूल्हा वाला, समंदर से जो दूल्हे को निकाले थे। जी जी माशाल्लाह। आए क्या कहने हैं, उनका मज़ार गौसे आज़म की जिंदा करामत कही जाए। मुस्कुरा कर बोले सुभान अल्लाह। उनका मज़ार पाक गुजरात की सरजमीन पर है। ये दोनों सिलसिले मनव्वरा की खुसूसियत ये है, करामत उसमें ये है कि हजरत मुनव्वर शाह गौसे पाक की खिदमत करते थे। एक दफा गौसे पाक ने फरमाया, जो वली को नहीं समझ सके नबी को क्या समझेंगे। गौसे पाक ने फरमाया कि जो मेरे वजू का बचा हुआ पानी पी ले उसके लिए आबे हयात है। हजरत मुनव्वर शाह खादिम थे, फजर की नमाज पढ़े, किन्ने के लिए उठे, तहज्जुद के लिए उठे, वजू बना रहे थे। याद आ गया शाह मुनव्वर को बचा हुआ पानी था 1 2 3 4 5। जब 5 पिया तो गौसे पाक ने फरमाया बस। उनकी उम्र तकरीबन 100 साल की थी असर, और 500 ये मिला दीजिए 600 बरस उम्र हजरत शाह माशाल्लाह। क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह। तो इस सिलसिले की 2 कड़ी। एक हजरत शाह दौला, आपने गौसे पाक के बारे में सुना होगा, दूल्हे के साथ दुल्हन के साथ पूरी बारात डूब गई थी। माँ दिलिया के रोती थी, पहले जमाने में और से बारात नहीं जाती थी। तो गौसे पाक ने उनकी विनती सुनकर उनको जिंदा सारे बाराती के साथ जिंदा निकाल दिया और फिर हिंदुस्तान भेज दिया। उनका मज़ार पाक गुजरात की सरजमीन पर है। अब कभी आप अजमेर की तरफ जाइए, मौका मिले तो उनके दरबार में हाजिरी दीजिए। इलाहाबाद की तरफ से अगर जाना हो तो शाह मुनव्वर के बारे में किसी से भी पूछ लीजिएगा, वो आपको बता देंगे कि मज़ार पाक है। हुजूर मुजाहिद मिल्लत फरमाते थे कि शाह मुनव्वर गौसे पाक की जिंदा करामत है। तो बहर कैफ मैंने इससे पहले मौलाना सलामत साहब से मेरा तारुफ नहीं, आज ही तारुफ हुआ। मैंने सुना और समझा, इस इरादे से नहीं हजरत क्या आप पीरी मुरीदी की दुकान खोलें, मैं इस इरादे से आपके हवाले कर रहा हूँ। ये 13 सिलसिले जिसकी मैं नाम बनाम लिस्ट भेज दूंगा और खिलाफत नामा भी भेज दूंगा। आज पूरे मजमे के साथ, पूरे खलास व मोहब्बत के साथ मैं आपको वो सारे सलासिल के खिलाफत और उसके अंदर जो औरात वज़ाइफ है सबको मैं अपने कंप्यूटर से निकाल कर भेज दूंगा। और आज सबकी मौजूदगी में असल ज़बानी, पहले ज़बानी ही चलती थी, वो ज़बानी ही मैं इनके सुपुर्द कर रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से आप दुआ फरमाइए कि अल्लाह तबारक व तआला मेरे कहने में और उन पर अमल करने में। आइए ये खूबसूरत मंजर अपने सर की आंखों से देख रहे हैं। इस्तिक़बाल में सभी लोग खड़े हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, अताए बुजुर्ग, अताए बुजुर्ग। मैं गुजारिश करूंगा कि कमेटी के जितने जवान और हज़रत क़ारी मौलाना ज़मज़म रज़ा मक्की मधुबनी, मौलाना तसव्वुर साहब कैसर भाई और जितने हैं सभी लोग इस बज़्म में तशरीफ लाए। ये खूबसूरत मंजर हज़रत अल्लामा शाह मुफ्ती वजहुल कमर के नूरानी हाथों से इनके सरों